हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप अच्छे होंगे। यहाँ पर हमने सेकंड चैप्टर आज स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नेम क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर एंड डायमेंशन। इसमें हमारा फर्स्ट ही टॉपिक है डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या है? डायमेंशनल फॉर्मूला। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आता ही है। देखिए, डायमेंशनल फॉर्मूला होता क्या है वो समझे तो आपको राइट करना है द रिलेशन बिटवीन fundamental unit and the drive unit. Fundamental unit and drive unit is called dimensional formula. क्लियर है ना? ये तो डेफिनेशन है डायमेंशनल फॉर्मूला। क्लियर है? तो द रिलेशन बिटवीन फंडामेंटल यूनिट एंड ड्राइव यूनिट, मतलब फंडामेंटल यूनिट और ड्राइव यूनिट में जो रिलेशन बताता है उसे हम बोलेंगे क्या? डायमेंशनल फॉर्मूला। और हम आपको क्या बता चुके हैं? फंडामेंटल यूनिट और ड्राइव यूनिट के बारे में बता चुके हैं। क्लियर है? अब अपन आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट हम क्या करेंगे? इसके रूल्स को समझेंगे। डायमेंशनल फॉर्मूला के कुछ रूल्स होते हैं, इन रूल्स के अकॉर्डिंग हम इसको बनाएंगे। तो सबसे पहला रूल से देखें, रूल नंबर फर्स्ट ये है द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑलवेज रिटन इन एमएलटी फॉर्म। तो आप देखो क्या? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑलवेज रिटन इन एमएलटी फॉर्म। मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला हमेशा एमएलटी फॉर्म। एम का मतलब होता है मास, एल का मतलब लेंथ और टी का मतलब होता है टाइम। सेकेंड, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑलवेज रिटन डायमेंशनल फॉर्मूला ऑलवेज रिटन इन स्क्वायर ब्रैकेट। मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला मेरा स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है, ये बता दे रहा हूँ मैं। नंबर थर्ड है डायमेंशन फॉर इफ एनी फिजिकल क्वांटिटी आर एब्सेंट then presenting then पावर ऑफ जीरो। मतलब m0 h0 t0। थर्ड वाला एक बार समझिए, अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी एब्सेंट है तो उसको जीरो की पावर लगा के प्रेजेंट करना है। क्लियर है? तो 3 रूल आपको ध्यान रखना है। डायमेंशनल फॉर्मूला हमेशा एमएलटी फॉर्म में लेके जाएंगे। सेकेंड, इसे हम स्क्वायर ब्रैकेट में राइट करेंगे। थर्ड, इसको हम क्या करेंगे? जीरो की पावर लगा के लिखेंगे जो भी एब्सेंट रहेगा। मतलब अगर m नहीं है तो जीरो लगा के प्रेजेंट करेंगे, L नहीं है तो L में जीरो, T नहीं है तो T में जीरो। इस टाइप से तो हम एग्जाम्पल से आपको एक्सप्लेन करेंगे। अब हम आपके एग्जाम्पल समझाएंगे, उससे और क्लियर होगा। जैसे हम यहाँ पर लेंगे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। एग्जाम्पल फर्स्ट में एरिया इक्वल क्या होता है? एरिया इक्वल होता है लेंथ इंटू ब्रीथ। क्लियर है? लेंथ इंटू ब्रीथ में आप देखें एरिया को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, लेंथ एल होता है और ब्रीथ भी एक टाइप से क्या होती है? लेंथ होती है। क्लियर है? लेंथ एल से डिनोट करेंगे, ब्रीथ भी एक टाइप की लेंथ होती है। तो ए 1 की पावर तो कितने की पावर हो जाएगी? ये हो जाएगी 2 की पावर। क्लियर? तो रूल्स में मैंने क्या बताया था कि एमएलटी दिखना चाहिए। अब आप यहाँ देखो एल आया है, देखो एमएलटी दिखना चाहिए। एमएलटी में से जो भी एब्सेंट हो उसको जीरो की पावर लगा तो उसको आपको दिखाना है। देखो भाई, इसमें से क्या नहीं है? एल तो है पर एम और टी नहीं है। इट मीन्स ए इज इक्वल क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा m0 l स्क्वायर t0। ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा जिसका एरिया था। क्लियर स्टूडेंट? तो अगर ये आपको क्लियर हुआ है तो नेक्स्ट एग्जाम्पल और भी इसके बहुत सारे तो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। अगर आपको इससे हेल्प मिल रही है, आपकी स्टडी में ग्रोथ हो रहा है, समझ आ रहा है, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके पास पहुंच सके। क्लियर? थैंक यू।